ये हम क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं फिल्म का, जिसमें कि इसमें सारी फिल्म में मेरा ये लुक नहीं है। इसमें मेरे डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स हैं। कई बार मैं साउथ अफ्रीकन वो सब गेटअप में हूँ, मेरा नाम मंडेला है कभी, तो मैं अलग अलग गेटअप्स में हूँ। मैं भेस बदल बदल के, जैसा कि आपने टाइटल आपको पता ही, हमें तो लूट लिया, तो मैं लोगों को फंसाती हूँ, उनके पैसे अपनी कंपनी में लगाती हूँ और उनके पैसे लेके भाग जाती हूँ। इस तरह का कुछ कैरेक्टर है। फ़नी भी है, नेगेटिव भी है, कुछ मतलब सब तरह की शेड्स हैं इसमें। और ये जो है, ये हम क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं हीरे लेके भाग रही हूँ। और क्योंकि पूरी स्टार कास्ट जो है वो सबको वो हीरे चाहिए, जितने भी हमारी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, तो वो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं, और वो कैसे हीरे एक डॉल के अंदर हैं और मैं उसको छुपाती फिर रही हूँ, इस तरह के। मनु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस फिल्म में लूट रहे हैं या लूट रहे हैं? क्या? लूट रहे हैं या लूट रहे हैं जिस तरह से? लूट रहे हैं या लूट रहे हैं? हाँ, मैं लूट रहा हूँ। एक ये फेंगशुई और सिक्स सेंस इसका तगड़ा है कि कब किसको कौन किया जाए। और क्लाइमैक्स चल रहा है, तो क्लाइमैक्स में जैसे हड़कंप होता है वैसा हड़कंप चल रहा है, एंड वी आर एंजॉइंग। और ये भी हर टाइम अलग अलग ये भी रूप ले लेता है इनकी तरह। ये मंडेला को ढूंढता हूँ, कभी किसको ढूंढता हूँ, ये कभी वेस्ट इंडियन बन के आती है, तो बहुत धमाल है। और अभी एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं हम लोग क्लाइमैक्स में, सो वी आर एंजॉय। वर्षा जी, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? वो खुद बड़ी है। क्या है कि मैंने तो स्टार्ट ही फिल्मों से किया था। शायद आपको पता होगा, मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, और जितने भी स्टार्स हैं, जैसे कि मेरे फेवरेट एक्टर आपके सामने बैठे हैं, हम लोग बहुत सारी फिल्में, प्रियदर्शन की फिल्में, हम हंगामा, हलचल, और ऐसे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं और मनोज जी ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने तो स्टार्ट ही फिल्मों से किया, और सारे स्टार्स ही थे और बिग डायरेक्टर्स थे, चाहे वो डेविड धवन हो, चाहे राज कंवर हो, मतलब मैंने हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है एक्टर्स के साथ काम करने का। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, उसी टाइम ही मैंने अमिताभ बच्चन से लेके श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, हर आदमी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैं बिल्कुल नोन नहीं थी और मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी, तब भी सारे एक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छा बिहेव किया। मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं और मैं इंडस्ट्री में नई आई हूँ। सो आज तो 17-18 ईयर्स मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं। सो अब तो ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अब तो, पहले तो मेरे लिए ये सब बहुत बड़े स्टार्स थे और मैं ऐसा सोचती थी कि पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन अब तो मुझे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलता है। और जब भी हम लोग, चाहे बहुत टाइम के बाद काम करें, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल के बाद, लेकिन वो उतनी ही वार्मथ के साथ मुझे मिलते हैं और उतना ही प्यार मुझे मिलता है। सो इंडस्ट्री से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं ये कहूँगी, जैसा कि इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें और बहुत सारा गलत बातें कही जाती हैं कि लड़कियों के लिए ये लाइन बहुत अजीब है। पहले तो कुछ ज़्यादा ही कहा जाता था, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्री में ये फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा सेफ लाइन एक लड़की के लिए कोई दूसरी लाइन नहीं है, क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। और गुड और बैड तो हर जगह होता है, वो किसी भी लाइन में होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। सो इससे अच्छी लाइन, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं जब भी, मैं अगर मेरा अगला जन्म भी हो तो भी मैं एक्ट्रेस ही बनूँ। सो हमेशा बहुत गुड एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं यहाँ। मनु जी, कितना रास था, कितना मजा आता जब आप उनको बुआ जी के कैरेक्टर में
अरे शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस। और अब भी हम बात कर रहे थे कि एक एक्टर कंसिस्टेंटली अपना काम बहुत बखूबी से करता रहता है, और वो कम एक्ट्रेसेस में से है उपासना। एंड ऑलवेज आई एन्जॉयड वर्किंग विद हर। हमने तो काफ़ी फिल्मों में बहुत, मतलब हस्बैंड वाइफ या मैं उनके ऊपर लाइन मार रहा हूँ, ऐसे काफ़ी किरदार किए हैं जो लोगों को हंसाते हैं। और जब वो आती है ये कपिल के शो में, मतलब बहुत कमाल की बुआ करती हैं और लोगों के दिल में बसी हुई हैं और बहुत अद्भुत काम करती हैं। सो मेरी फेवरेट एक्टर है। कॉल करके बता देंगे आपको आज इस तरह का बहुत मज़ा आया, किस कैसा रहा, बात करते हैं आपसे। नहीं, क्योंकि ये खुद बहुत बिज़ी हैं। हम लोग कभी कभी शूटिंग में ही मिलते हैं, लेकिन एक होता है कि जब आप किसी भी एक्टर को मिलते हैं तो आपको एक वेवलेंथ होती है, आपको पता चलता है कि कोई आपका दोस्त है या कितना आपको पसंद करता है। सो इनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा ही मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतने ग्रेट एक्टर के साथ काम करने को मिलता है। मतलब हमारी टाइमिंग इतनी मैच करती है, और जब आपके सामने एक बहुत ही मंझा हुआ और एक इतना काबिल एक्टर हो तो आप एक तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और दूसरा आपको खुद भी अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलता है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी फिल्मों में इनके साथ काम करूँ। मनु जी, बात करें इस फिल्म की तो किस तरह से दिखते फिल्म को, जिस तरह से फिल्म शूटिंग हुई, फिल्म की कहानी है आप। नहीं, देखिए, एक तो ये टोरंटो मीडिया एक नया प्रोडक्शन हाउस अपनी पहली फिल्म लेके आ रहे हैं, और इसके हीरो हैं सिद्धांत सिंह, और उनकी भी पहली फिल्म है। और सूरी साहब जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी फिल्मों में फर्स्ट एडी, चीफ एडी, और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। और उनकी ये इस प्रकार की ह्यूमरस फिल्म, और इसमें जो साथी कलाकार हैं, राजपाल हैं, संजय मिश्रा है, टीनू साहब हैं, फिर विजय पाटकर हैं, और ऑफ कोर्स उपासना है, और इतने सारे आसपास में सब संजीदा कलाकार हों, और स्क्रिप्ट ह्यूमरस हो, मनोरंजनात्मक हो, तो मनोरंजन देने के लिए ही, प्योर मनोरंजन देने के लिए ये फिल्म बन रही है। तो इसलिए तो ऐसे सारे कलाकार साथ में हैं। तो एक तो बहुत मनोरंजन वाली फिल्में, ऐसे हंसी के फव्वारे उड़ाने वाली फिल्में बहुत सारी की है। और जैसे हर ऐसी फिल्मों में जैसे क्लाइमैक्स होता है धूम धड़ाके वाला, वैसा ही क्लाइमैक्स है, और काफ़ी लोटपोट करने वाला है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर फिल्म देखने में रुचि, बट इतना मैं अवश्य बोलूँगा कि जितने भी साथी कलाकार हैं सब मंजे हुए कलाकार हैं, और सब लूटने वाले हैं। तो ये लूट देखने में बड़ी मज़ा आएगी लोगों को, एंड पीपल विल एंजॉय डेफिनेटली। उपासना जी, एक आखिरी सवाल, बहुत सीरियस बातें हो गई। अपने अंदाज में, जिस अंदाज में लोग आपको जानते हैं, उस अंदाज में अगर कोई एक लाइन या दो लाइन हमें तो लूट लिया, इस तरह की जो इस फिल्म में हो, जैसे कि आपका किरदार कहा जाता है, बिकॉज बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, जिस अंदाज में लोग आपको जानते हैं। अभी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो जानते हैं वो तो अभी बुआ वाला ही कैरेक्टर है। पहले मैं जब भी इंटरव्यू देती थी तो मुझे सब बोलते थे वो जुदाई का डायलॉग सुना दो अब्बा डब्बा डब्बा। सो आज मुझे बोलते हैं वही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी फिल्म हमें तो लूट लिया देखिएगा ज़रूर, और देखिएगा कि एक 22-year-old हॉट सेक्सी और ग्लैमरस लड़की लोगों को कैसे लूटती है। वरना मैं पूछ लूँगी अगर आप नहीं आए तो, भाई कौन है ये आदमी। थैंक यू। कौन है ये आदमी।